शादी करूं या ना करूं। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि शादी अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। जाकर के देखो ऐसे लोगों को, क्या वो बहुत खुश है? और इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि शादी करूंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ये सब जो कंफ्यूजन्स है उसकी जड़ ये है कि हम लाइफ को कभी भी समझते नहीं है। एक है एक गाड़ी को समझना और फिर उस गाड़ी को चलाना, एक है बिना समझे गाड़ी को चलाना। दोनों में कुछ फर्क है। बिना समझे हम गाड़ी चलाएंगे, हमको ये तक नहीं पता है क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गाड़ी चला रहे हैं जी, और फिर आकर के पूछ रहे हैं हम पॉजिटिव कैसे रहे हमेशा। हाँ, गाड़ी ठुक रही है और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से ठुक रही, मतलब बुरा हाल है जी, लेकिन हम पॉजिटिव कैसे रहे? तो पॉजिटिविटी इज नॉट अ सॉल्यूशन। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज द परमानेंट आंसर। तो आर यू रियली सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ डीपली? अगर ये आप अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हो, अब लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाती है। नहीं तो इस सर्वाइवल की रेस में ही हम उलझ करके रह जाएंगे मरते दम तक। पूरी लाइफ निकल जाएगी, क्या किया? कुछ भी नहीं। रोते रोते जिए, रोते रोते मरे। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज कि ये जिसको हम बोल रहे हैं भसड़, यानी कि सब तरफ से उलझे पड़े हैं, उसको बिल्कुल ऐसे देखें खेल की तरह। इस खेल की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, आपकी बॉडी की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, जो भी किया जा सकता है, जो भी करने लायक है, वो सब कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर ये हमारा पर्पस हो जाए लाइफ का, तो लाइफ में एक एनर्जी नजर आ रही है, नहीं आ रही? हाँ। अब आप कहोगे कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये है वो है, बकवास, सब बकवास। जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हो, जिसको आप प्रॉब्लम्स कह रहे हो, क्या वो इस खेल का हिस्सा नहीं है? क्योंकि शादी, या ये कह लो शादी भी, अगर मैं यहां से वर्ड हटा दूं, एक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, इज दैट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ या दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ? अकेले जियो अकेले मरो, इज दैट व्हाट लाइफ इज? ये बिल्कुल ऐसा है, गाड़ी को उठा करके पार्किंग में रख दिया और बोला कि आओ मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है। बाहर निकालना, जाना, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है कि नहीं? तो रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो अगर हम रिलेशनशिप में ही ना जाए, रिलेशनशिप से डरने लग जाए, तो क्या हम लाइफ से नहीं डर रहे हैं? तो रिलेशनशिप में ना जाना इज नॉट द आंसर, बिकॉज दैट इज नॉट लाइफ। फिर जी क्यों रहा हूं? रिलेशनशिप में जाना है। अब जब गए तो क्या होगा? कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्लैशेस होगा, ये होगा, वो होगा, जिसको हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अगर उसको आप एक खेल की तरह देखो, तो जैसे ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, कई बार आपकी गलती नहीं होती, सामने वाला आकर के ठोक देता है, लेकिन याद करो जब पहली बार आपने टू व्हीलर चलाना सीखा था या गाड़ी चलानी सीखी थी, क्या फीलिंग थी? वो बढ़िया थी या नहीं थी? या फिर लाइफ का मतलब हम ये समझते हैं, ज्यादातर लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है, उस घोंचू के हाथ में जो हमको लगता है कि हाँ उसको पता है। वो घोंचू कोई भी हो सकता है कि नहीं? उसके हाथ में अपने लाइफ का कंट्रोल दे दिया, भैया तू ही चला ले, मेरे बस का तो नहीं है, और बैठे रहे पीछे और रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। जो गाड़ी चला रहा है उसको तो बेचारे को एबीसीडी भी नहीं पता गाड़ी चलाने की, क्योंकि गाड़ी चलाना सीखना कैसे, ये तो किसी स्कूल कॉलेज में, घरों में कहीं पे बात ही नहीं होती है कि नहीं? बात क्या होती है कि हाँ जाओ पढ़ो, इंफॉर्मेशन अंदर फीड करो, फिर उसके हिसाब से एक्ट करो, और वहां से पैसा आएगा। जब फिर क्या होगा? खाने को मिलेगा, खाते रहो, निकालते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, और फिर अपने नकारा बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहो, मेरा बच्चा तेरे बच्चे से अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, क्या बुरा है? दोनों एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब लाइफ का मतलब क्या है कि पीछे बैठ जाओ और अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। पीछे बैठे हैं और पीछे बैठ करके बस उनको बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम्हारे। और वो भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो भी गाड़ी छोड़ करके, गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी तो रुक ही नहीं सकती लाइफ में, इसमें ब्रेक है ही नहीं, गाड़ी तो चलती ही चली जा रही है। पीछे से जब आप बड़बड़ करोगे तो वो भी फिर गाड़ी को छोड़ करके कहेगा आप जैसी चल रही चलने तो मैं पीछे आता हूं। अब बोल क्या चाहती है तू, अब बोल क्या चाहता है,
आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, ऐसे ही लड़ते लड़ते पूरी लाइफ निकल जाती है। और फिर अपने चिल्लर पिल्लर को बोलते हैं कि हाँ कि बेटे ढंग से गाड़ी चलाओ। ऐसी लाइफ है लोगों की, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो, नंबर 1, इसको स्टीयरिंग को नहीं छोड़ना है, ब्रेक तो है ही नहीं, तो स्टीयरिंग को मास्टर कर लेना है, इस गाड़ी को बारीकी से समझ लेना है, इस फील्ड को एक भसड़ की तरह नहीं देखना है, इसको एक खेल की तरह देखना है। यानी ये सोल्यूशन नहीं है कि रिलेशनशिप में ना जाओ, तो रिलेशनशिप में जाओ और फिर उस रिलेशनशिप की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी रिलेशनशिप की, कभी सोचा है? क्या सिर्फ मजबूरी में एक दूसरे के साथ में रहो? क्या है? लव, एग्जैक्टली। द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज लव। रिलेशनशिप, if understood properly, is love. If it is not understood properly, it is bhasad. What is love? कि आपका और जो भी आपके साथ में रिलेशनशिप है उसको एक ऐसा बॉन्ड बन जाए जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। कॉन्फ्लिक्ट हो भी तो सिर्फ मजे के लिए हो, जैसे फीका फीका खाना अच्छा नहीं लगता ना, उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला अच्छा लगता है, तो मजे के लिए लड़ाई झगड़े हो। चल बहुत दिन से लड़ाई नहीं करते हैं थोड़ी सी, लेकिन एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस तरह से हम लाइफ को करें, यानी अभी हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने समझने की कोशिश करी कि लाइफ क्या है। और अभी ये मत समझना कि ये भी इल्यूजन्स हो जाती हैं कि बस आज का सेशन हुआ मुझे समझ आ गया लाइफ ही है। नहीं जी, दिस इज माई पैशन, दिस कुड बी द हाईएस्ट पैशन इन लाइफ। अब वो मैं आपको अपना पैशन बता रहा हूँ, वो क्या है? लाइफ की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, इस माइंड की, इस बॉडी की, रिलेशनशिप्स की, जो भी है, जिस भी हद तक हो सकता है लाइफ में, सबको एक्सप्लोर करना है। जिसको कर लिया एक्सप्लोर, उसको छोड़ने से पीछे नहीं हटना है। समझे? यानी पैसे को अचीव कर लिया तो पैसे पे नहीं अटके रहना है मरते दम तक। पैसा इज नॉन लिविंग, इट इज नॉट लाइफ, इट इज यूज्ड फॉर लाइफ। जैसे ही आपको समझ आए कि हाँ मेरे को अपने सर्वाइवल के लिए जितना पैसा चाहिए, जितना खाने पीने के लिए चाहिए, जितना घर के लिए चाहिए, उतना है मेरे पास में, उससे ज्यादा है, वहां से आगे बढ़ो। अच्छा, लाइफ में और क्या हो सकता है? देन आपकी अपनी एक अलग गेम चल रहा है, अलग ही कुछ चल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट फॉर अ नॉन लिविंग थिंग इन लाइफ, यू आर पैशनेट फॉर life.